क्या आप भी उनमें से हो जो अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करते हैं अपने हेयर फॉल के लिए? मतलब अगर ऐसा है तो आप गलत तो नहीं हो, लेकिन ऐसा करके आपको मिलेगा भी क्या? जी घंटा। नहीं, मैं मानता हूं कि जेनेटिक्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे बालों के लिए, लेकिन ये सोच के हार मान के बैठ जाना कि मेरे तो जेनेटिक्स वीक है, मेरे तो बाल झड़ेंगे, मैंने तो गंजा होना ही होना है, ये बिल्कुल गलत बात है। देखो 2023 खत्म होने वाला है, 2024 आने वाला है और साइंस और मेडिसिन ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप अपना जेनेटिक हेयर फॉल भी रोक सकते हो, डिले कर सकते हो, 10 से 15 साल आगे ले जा सकते हो। कैसे वो मैं समझाता हूं, लेकिन अगर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखिए, बाल तो हम सबके झड़ते हैं, लेकिन अगर अपने अर्ली 20s में आपको रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम हो रही है, आपका स्कैल्प दिखने लग रहा है, तो चांसेस यही है कि आपके हेयर जेनेटिक्स वीक है। और ये जो जेनेटिक्स है ये बहुत अजीब है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि सुरेश जी हैं जिनकी उम्र 70 साल है, लेकिन उनके सर पे अभी भी अच्छे खासे बाल हैं, और उनका बेटा रमेश जो भाई 40 की उम्र में भी अच्छे खासे घने बाल लेके घूम रहा है, लेकिन उन्हीं का बेटा राजू अपने 20s में गंजा हो रहा है। अब इसका क्या रीजन है बताओ? अब देखिए, एक रीजन ये हो सकता है कि रमेश जी के फादर यानी कि राजू के परदादाजी जल्दी गंजे हो गए थे, क्योंकि आपका जेनेटिक हेयरफॉल 1, 2 या 3 जनरेशन स्किप करके भी आपको पकड़ सकता है। और दूसरा रीजन ये है कि राजू को अपने बालों के जेनेटिक्स अपने फादर साइड से नहीं, मदर साइड से मिले। मतलब राजू के जो नाना जी हैं वो जल्दी गंजे हो गए थे, क्योंकि आपके जेनेटिक्स आपके फादर और मदर दोनों साइड से मिला के आपको मिलते हैं। तो समझ रहे हो कितनी अजीब चीज है? मतलब आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि आपके जेनेटिक्स खराब है या अच्छे हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो फैमिली में गंजा होगा ही। लेकिन अपने जेनेटिक हेयरफॉल को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो वो जीन जिसको आप कैरी कर रहे हो अपने फैमिली साइड से, वो आपके बालों के हेयर फॉलिकल में प्रेजेंट होता है, इसको हम एक ताला मान लेते हैं। और दूसरा आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि कन्वर्ट होता है DHT में, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब ये कैसे होता है? आपकी बॉडी में एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज। जब ये टेस्टोस्टेरोन के कांटेक्ट में आता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से DHT बनता है, और ये DHT ही वो चाबी है जो कि आपके जेनेटिक हेयरफॉल के ताले को खोल देगी। मतलब ये आपके हेयर फॉलिकल के आसपास जाके चिपक जाएगा, आपके हेयर फॉलिकल तक कोई न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा, धीरे धीरे आपके बाल पतले होने लगेंगे और फिर झड़ जाएंगे और वापस भी नहीं आएंगे। DHT के बारे में आपने सुना जरूर होगा, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि DHT आपके बालों को तभी हार्म करेगा जब आपकी बॉडी में वो जीन प्रेजेंट हो। जैसा कि मैंने बताया था, वो ताला होना चाहिए तभी ये चाबी काम करती है। अगर आपकी बॉडी में वो जीन ही नहीं है तो ये DHT भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है, जैसे कि लड़कियों में होते हैं, या फिर कोई लड़का है जिसके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नेचुरली कम है, तो उसकी बॉडी में DHT प्रोडक्शन भी कम होगा। अब उसकी बॉडी में वो जीन भले ही प्रेजेंट हो, लेकिन बॉडी में DHT नहीं है, तो फिर हेयर फॉल नहीं होगा। और सिमिलरली कई लड़कों की बॉडी में DHT लेवल्स हाई होते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर में मैं अपनी बात करूं कि मेरी दाढ़ी भी अच्छी आती है, मेरे बॉडी हेयर भी काफी है, तो हो सकता है कि मेरी बॉडी में DHT लेवल्स हाई हो, लेकिन मेरे बालों में वो जीन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो DHT मेरे बालों का हेयर फॉल का रीजन नहीं बन पाता। अब देखो भाई, आपके जीन्स का तो कुछ नहीं किया जा सकता, ये चीज तो फिक्स्ड है, लेकिन जो DHT बॉडी में बन रहा है उसका तो हम कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है DHT में केमिकल रिएक्शन की वजह से। अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को बीच में ही रोक दें, होने ही ना दे, तो आपकी बॉडी में DHT बनेगा ही नहीं और वो अकेला जीन कुछ नहीं कर पाएगा। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने काफी रिसर्च करके ऐसी मेडिसिन बनाई है जो कि इस केमिकल रिएक्शन को होने नहीं देती। कौन कौन सी मेडिसिन है? एक तो है फिनेस्टेराइड, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी हो, और दूसरी है डुटेस्टेराइड। जो भी इन मेडिसिन को लेता है डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मिलेगी। जो भी इन मेडिसिन को लेता है उनका टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और फिर उनकी बॉडी में वो जीन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब भले ही राजू के परदादा या नाना जी कोई भी जल्दी गंजा हो गया हो, राजू चाहे तो जल्दी गंजा नहीं होगा। कई नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं DHT को ब्लॉक करने के, जैसे कि सॉ पैल्मेटो, पंपकिन सीड्स, हल्दी, कैफीन, कलौंजी, ऐसे कई चीजें हैं खाने में जो आपके नेचुरली DHT लेवल्स को कम कर सकती हैं। लेकिन ये नेचुरल चीजें दवाइयों के मुकाबले कितनी इफेक्टिव है ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन नेचुरल चीजों के साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन सभी दवाइयों की तरह इन दवाइयों के भी साइड इफेक्ट हैं। मेनली साइड इफेक्ट होते हैं सेक्स ड्राइव का कम हो जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्योंकि आपके बॉडी में जो DHT बन रहा है उसका एक मेन काम ये भी है कि आपकी सेक्स ड्राइव को प्रमोट करना। लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग ये साइड इफेक्ट 5% से भी कम लोगों में देखे जाते हैं। मतलब 95% में तो साइड इफेक्ट्स होते ही नहीं है, और अगर होते भी हैं किसी में साइड इफेक्ट, तो वो चाहे तो वो दवाइयां लेना बंद कर दे और उसके साइड इफेक्ट्स भी चले जाएंगे, क्योंकि ये साइड इफेक्ट्स परमानेंट नहीं होते। देखो, आपने दवाई लेना स्टार्ट किया और आपकी बॉडी में DHT लेवल्स कम होने लग गए, लेकिन जिस दिन आप दवाई लेना बंद करोगे उस दिन वापस से आपके DHT लेवल्स बनने लग जाएंगे और फिर से वो आपके हेयर फॉल का कारण बनेंगे, क्योंकि ये दवाइयां तभी तक काम करती हैं जब तक आप इन्हें लेते रहो। जब आपने दवाइयां लेना बंद की, वापस से आपका जेनेटिक हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। तो स्पेशली अगर आप एक लड़के हो और आपका हेयर फॉल अर्ली एज में हो रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने DHT लेवल्स को ब्लॉक करने की तरफ ध्यान दो। आप चाहो तो नेचुरल तरीकों से स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद आप दवाइयां भी ले सकते हो। अगर आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं तो आप दवाई लेना बंद कर दो, आपको साइड इफेक्ट्स बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होते तो आप अपने जेनेटिक हेयर फॉल को इन दवाइयों की हेल्प से रोक सकते हो। और अगर आपको नेचुरल तरीके जानने हैं हेयर फॉल रोकने के, तो इस वीडियो को देखो।